हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। उम्मीद करता हूँ स्टडी वगैरह आप सभी की अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। दिन की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के उस क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन के लिए कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, ये क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा था। आपका कहना यह है कि प्लाज्मा बैंक पहला दिल्ली में स्थापित किया गया है। और मैंने आपको क्वेश्चन में जो पढ़ाया है वहां पर एक बार गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कोविड हॉस्पिटल के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर मैंने आपके सामने क्लोजर लिया हुआ है, जरा इन न्यूज को आप लोग एक बार देख लो। इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली गेट्स सेकेंड प्लाज्मा बैंक एट बिगेस्ट कोविड हॉस्पिटल। कोरोना वायरस के दौरान दूसरा प्लाज्मा बैंक दिल्ली को मिला है, लेकिन पहला उड़ीसा को मिला हुआ है। ये चीज अब ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अगर भारत की बोले तो भारत में बात होगी, दिल्ली पहला स्टेट है, लेकिन वो अब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर में कोविड का क्वेश्चन बन रहा है, इस वजह से वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को खोलकर देखिए। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन शिपयार्ड विल डेवलप ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वेज एक्सो मैरीटाइम। अभी हाल ही में यह कौन सा भारतीय शिपयार्ड है जिसने ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज डेवलप करने का फैसला लिया है नॉर्वे की एस्को मैरीटाइम कंपनी के लिए। क्वेश्चन का मतलब यह है, सीधा सीधा आप ऐसे मान लो कि नॉर्वे की एक कंपनी है एक्सो मैरीटाइम, इसके लिए भारत का एक कौन सा शिपयार्ड है जो कि ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज, माफ करिएगा सुबह सुबह भी लोगों को चैन नहीं है, पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज बनाएंगे। ये कौन से इंडियन शिपयार्ड है? तो आपको ध्यान रखना है भारत का कोचीन शिपयार्ड है जो कि नॉर्वे की एक्सो मैरीटाइम के लिए इलेक्ट्रिक फेरीज बनाएंगे। ओके, अब अगर कोचीन शिपयार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है कोची में। इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एलीज फकफक, क्या नाम है? एलीज फकफक, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री एंड रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। आपसे कह रहा है एलीज फकफक जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं, कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? ये तुनिशिया के प्रधानमंत्री थे। तुनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। अभी हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया। तुनिशिया में कैपिटल क्या है? तुनिशिया की कैपिटल है दिनार। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। रिसेंटली नीला सत्यनारायण पास्ट अवे। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। कोरोना वायरस की वजह से इनकी मौत हुई है, ध्यान रखना। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट। ये भारत की कौन से राज्य की पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर थी? आपको ध्यान रखना है नीला सत्यनारायण एज अ फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र सर्व कर चुकी थी। अभी हाल ही में दुखद सूचना है, कोविड 19 की वजह से इनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, और गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर बना दी गई है। NABARD has launched rural entrepreneurship project worth 44 lakh under आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर विच प्लेस। अभी हाल ही में नाबार्ड के द्वारा 44 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लॉन्च किया गया है। इनमें से किस जगह के लिए? नाबार्ड ने 44 लाख रुपए आवंटित किए हैं अंडमान और निकोबार के लिए। अंडमान निकोबार के इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये हैं डीके जोशी। क्या नाम है? डीके जोशी, इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के गवर्नर है इस टाइम पर अनिल बैजाल। चंडीगढ़ के गवर्नर कौन है? ये है वीपी बदनौर। और पौंडीचेरी के गवर्नर हैं इस टाइम पे किरण बेदी, फॉर्मर आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। और नाबार्ड के अभी हाल ही में पिछले ही महीने नए चेयरपर्सन बने हैं, इनका नाम है गोविंद रजलू चिंताला। गोविंद रजलू चिंताला, इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने हर्ष कुमार बनवाला को सक्सीड किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड अ टेलीफोनिक ट्रेड कॉन्फ्रेंस विद विच कंट्री फॉर ऑन 14th ऑफ जुलाई। आपसे कह रहा है भारत ने
14 जुलाई को अभी हाल ही में एक टेलीफोनिक ट्रेड कॉन्फ्रेंस आयोजित करी किस देश के साथ? भारत ने ये टेलीफोनिक ट्रेड कॉन्फ्रेंस आयोजित करी यूएस के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो ध्यान रखना है, साल 2020 की पहली टेलीफोनिक ट्रेड कॉन्फ्रेंस है जो कि हमने किसके साथ करी? अमेरिका के साथ। अमेरिका में सरकार किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, ईरान में हसन रूहानी प्रेसिडेंट है और इंडोनेशिया में जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, चाइना की कैपिटल बीजिंग, ईरान की कैपिटल तेहरान, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। विच कंट्री हैज बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2019 टू 20? साल 2019 से 20 के लिए भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश डिक्लेयर किया गया है? ध्यान रखना है, साल 2019 से 20 के लिए भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर डिक्लेयर किया गया है यूएस। अमेरिका हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, ध्यान रखना। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, चाइना की कैपिटल बीजिंग और यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन। Who has become the winner of My Life, My Yoga video blogging contest in adult category? इस बार योगा डे वाले दिन इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मल्टीपल कैटेगरीज में माई योगा, माई लाइफ, माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया था। इसके विनर अभी हाल ही में अनाउंस कर दिए गए हैं। इसमें आपको योगा करते हुए अपना वीडियो पोस्ट करना था। तो इसके एडल्ट कैटेगरी के अभी हाल ही में विनर अनाउंस किए गए हैं। ये कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है शैली प्रसाद और साथ में राजपाल सिंह आर्य। इन दोनों को विनर डिक्लेयर किया गया है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट में एडल्ट कैटेगरी में। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट में प्रोफेशनल कैटेगरी में कौन विनर हुए हैं? तो प्रोफेशनल कैटेगरी में दो अलग लोग हैं, इनका नाम है अश्वथ हेगदे और रजनी गहलोत। तो रजनी गहलोत और अश्वथ हेगदे ये दोनों प्रोफेशनल कैटेगरी में है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट में, और राजपाल सिंह आर्य और शैली प्रसाद ये दोनों एडल्ट कैटेगरी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बैंड 5G इक्विपमेंट सोर्सिंग फ्रॉम चाइना? ये कौन सा देश है जिसने अपने देश के अंदर चाइना से हर वो इक्विपमेंट जो कि 5G से रिलेटेड है उसको बैन कर दिया है इंपोर्ट करने के लिए? ये देश है ब्रिटेन। यूके ने चाइना से 5G इक्विपमेंट की सोर्सिंग पर बैन लगा दिया है। यूके के द्वारा सभी कंपनियों को, यूके की सभी कंपनियों को यह आदेश दे दिया गया है कि इस बात को एश्योर करें कि साल 2027 तक जीरो करना है, इसको जीरो इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना करनी है साल 2027 तक। यूके में ये मुहिम टेलीकॉम फील्ड में छिड़ चुकी है। यूके में सरकार किसकी है? बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूके की कैपिटल लंदन, भारत के आपको पता ही है नई दिल्ली, यूएस की वॉशिंगटन और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। विच फुटबॉल क्लब हैज क्लिंच्ड 34th स्पेनिश लीग टाइटल? ये अभी कल का ही क्वेश्चन है। कल के ही दिन 34th मतलब 34वां संस्करण स्पेनिश लीग टाइटल का कौन सा फुटबॉल क्लब ने जीता है? ये फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 34वां संस्करण स्पेनिश लीग टाइटल का अपने नाम कर लिया। रियल मैड्रिड ने किसको हराया? रियल मैड्रिड ने विलेरियल को हराया। किसको हराया? विलेरियल। और 2-1 से हराया, ये चीज ध्यान रखिएगा। रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड एक ऐसा फुटबॉल क्लब है जिसकी स्थापना 1902 में करी गई थी। रियल मैड्रिड के इस टाइम पे कोच कौन है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टॉप फुटबॉल क्लब है ये रियल मैड्रिड। इसके कोच हैं इस टाइम पे जिनेडिन जिडान। कौन है? जिनेडिन जिडान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज ओपन्ड न्यू ट्रेड रूट विद विच नेबर कंट्री? भारत ने अभी हाल ही में कौन सा ये हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ नया ट्रेड रूट खोल दिया है या फिर नए ट्रेड रूट की शुरुआत करी है? भारत ने ये नया ट्रेड रूट भूटान के साथ खोल दिया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहाँ पे सरकार किसकी चल रही है? लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आपको बता दूं ये जो नया ट्रेड रूट है ये कहां से कहां तक कनेक्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इस जगह का नाम है जैगोन। जैगोन, और जैगोन पड़ता है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो भारत के वेस्ट बंगाल के जैगोन से लेकर इस जगह का नाम है पसाक। क्या नाम है? पसाक। और पसाक कहां पड़ता है? भूटान में। तो एक बार फिर से देखो, भारत ने नया ट्रेड रूट खोला है। भारत में वेस्ट बंगाल के जैगोन से लेकर
पसाक भूटान तक। ओके, और भूटान में करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर करेंसी चलती है गल्ट्रम। इसको इस तरीके से लिखते हैं, एन यहाँ पर साइलेंट रहता है, गल्ट्रम इसको बोलते हैं। कैपिटल है थिम्पू, और भूटान का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी, तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन, ईरान हैज साइंड अ डील विद चाइना फॉर चाबाहार पोर्ट वर्थ हाउ मच अमाउंट? भारत ने माफ करिएगा, ईरान ने चाइना के साथ चाबाहार पोर्ट में कितने अमाउंट की डील अभी साइन करी है हाल ही में? तो चाइना और ईरान के बीच में $400 बिलियन की डील साइन हुई है। चाइना की तरफ से ईरान को $400 बिलियन दिए गए हैं। इसके तहत चाइना को क्या फायदा मिल रहा है? मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो के ऊपर चाबाहार पोर्ट का पूरा सीन बताया हुआ है। आप में से जिन लोगों को भी इसका पूरा मुद्दा नहीं पता है, वो लोग वरुण अवस्थी चाबाहार पोर्ट सर्च कर सकते हो। अनअकैडमी पर मैंने इसकी क्लास भी ली थी, आपको यूट्यूब पे ये वीडियो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें है क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, यहां पर इस रूट के थ्रू पाकिस्तान से होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक इनके आ चुका था। अब ये है आपका चाबाहार पोर्ट। चाबाहार पोर्ट भारत के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। चाइना ने क्या किया, सीधी सी बात है, ईरान को $400 बिलियन की ये ट्रेड डील साइन कराई, और साथ में चाइना अब इसमें एंटर कर चुका है। यहां पर चाइना देखते ही देखते चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट में एंटर कर गया, और भारत इसमें अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है। यह देखने वाली बात होगी कि भारत इन सारी चीजों से कैसे सॉर्ट आउट करता है, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ईरान और चाइना दोनों के बीच में $400 मिलियन का ये चाबाहार पोर्ट के ऊपर एक पैक्ट साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर में, ध्यान रखना। कतर की कैपिटल है दोहा, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, जापान की कैपिटल है टोक्यो, यूए की कैपिटल है अबू धाबी। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना पेरिस में करी गई थी, साल 1904 में करी गई थी। फीफा के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना तो पेरिस में करी गई थी, लेकिन फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो को लाइक करिए। इस फैमिली को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं बार बार आपसे नहीं कह सकता। इस फैमिली को बढ़ाइए प्लीज प्लीज प्लीज। डेली कम से कम 5 से 10 लोगों के प्रोफाइल में इसको शेयर करिए। मैं आप लोगों के ही थ्रू कृतज्ञ हूं और प्रतिबद्ध हूं, आप लोगों से ही मैं इस चीज को बोल सकता हूं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फैमिली जैसे जैसे बड़ी होगी उतना ज्यादा और मजा आएगा ज्यादा कंटेंट देने में। Who was the first डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? आपसे कह रहा है लोकसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? हमारी लोकसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर थे, इनका नाम है अनंत सयानम अयंगर। क्या नाम है? अनंत सयानम अयंगर। ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी हमारे डेप्यूटी स्पीकर कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, इस टाइम पर हमारे लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर कौन है? स्पीकर तो ओम बिरला है। देयर आर हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी वाइल चाइल्डहुड? हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में 206 हड्डी होती है, लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है बच्चों की बॉडी में कितनी होती है हड्डियां? बच्चों की बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखना। कितनी हड्डियां? 300 हड्डियां। इन विच सिटी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड? इनमें से कौन सा शहर है जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक म्यूजियम है बेसिकली, ये स्थित है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है कोलकाता में। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व या फिर वी ऑब्जर्व गुजरात एंड महाराष्ट्र डे ऑन विच डेट? गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस हम लोग एक साथ मनाते हैं, और कौन से दिन मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं हर साल। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777, आप इसका यूज कर सकते हो, और मेरे जीएस के फुल कोर्स में आप पार्ट ले सकते हो। मेरा जीएस का फुल कोर्स चल रहा है, उससे भी आप अपनी जीएस कवर कर सकते हो, जहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इको आपको पढ़ा रहा हूं, साथ में करंट अफेयर का भी कोर्स चल रहा है एंड एमसीक्यू कोर्स भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन, रोमांसिंग विद लाइफ इज अ फेमस बुक ऑफ हुम? इनमें से कौन है जिसकी ये फेमस किताब है जिसका नाम है रोमांसिंग विद लाइफ? रोमांसिंग विद लाइफ किताब है
देवानंद की। किसकी? देवानंद। देवानंद की बायोग्राफी है ये, बेसिकली ध्यान रखिएगा। बायोग्राफी ऑफ देवानंद, रोमांसिंग विद लाइफ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कल फिर से सुबह 6 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।